हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल एग्जाम मास्टर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने काफ़ी दिन से ऑब्जर्व किया है अपने व्यूअर्स की और हमारे साथ जुड़े जो बच्चे हैं उनका हमने एक अटेंशन हम लोगों ने देखा, और ख़ासकर हमने जब क्लास प्रॉपर आप सबके साथ हमने क्लास डिस्कस किया है, उस क्लास में हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं एग्ज़ाम को लेकर। यानी कि वैकेंसी कब आएगी और कैसे क्या होगा, क्या तैयारी करनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपकी उसी समस्या का समाधान लेकर के आप सबके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। तो आप सब लोग सबसे पहले तो हमारे पीछे बोर्ड पर लिखी बातचीत को पढ़ लो कि आखिर एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, इवन जो मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया है उन सभी एग्जाम की जो शिक्षक जगत के लिए होती हैं, उनके लिए हम कैसे करें तैयारी सफलता वाली, कैसे करें तैयारी सफलता वाली, ये एक मूल मंत्र आपको रखना है। दोस्तों, आप सब लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा कि तैयारी करना कैसे है और किस तरीके की चीजों को टेकअप करनी है और किस चीजों को अवॉइड करना है। आपको मैं बता दूं कि देखिए, इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है। आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको कम लगेगा, यानी आप कंप्लीट उसे पढ़ ही नहीं सकते पूरा टाइम जब तक नहीं दोगे। अब आपके पास मित्रों वक्त है मात्र कितना, 4 महीना 3 महीने का। लेकिन अब 4 महीना 3 महीने में इंग्लिश लिटरेचर को तो खत्म किया नहीं जा सकता। इसीलिए आपको एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना होगा, और वो स्ट्रैटेजिक प्लान होगा कि हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या हम किताब में से पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। हम फालतू की चीजों पर, फालतू का मतलब कि हमारे एग्जाम में जो मेरे लिए नहीं आ रही है वो अभी मेरे लिए फालतू है। जब हम यूजीसी नेट या अदर एग्जाम के लिए बात करेंगे तब तो आपको उसे पढ़ना ही पड़ेगा। मगर हमें अभी जब वैकेंसी एलटी की आ रही है, पीजीटी की आ रही है, टीजीटी की आ रही है, अगर हमारे पास जितना सिलेबस में है, और सिलेबस में तो जो है जितना उनके अंदर पढ़ना है बस उतनी बातचीत समझना है। अब जैसे बच्चों को सिलेबस तो पता हो जाता है, मगर बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे बच्चों को ये सिलेबस भी नहीं पता है। जरा सा मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले, किसी भी युद्ध में जाने से पहले युद्ध की रणनीति बनाई जाती है, और युद्ध की रणनीति बनाने से ही आपके युद्ध के विजय और पराजय का पता चलता है। तो सीधी सी बात कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो, पहले से आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते कि आखिर क्या। बात समझ में आ रही? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट यू बिफोर द स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, जस्ट मेंटेन योर सिलेबस। कि सिलेबस में है क्या, सिलेबस में क्या क्या पूछना है, सारी इन चीजों को आप जब जान लो तब आप युद्ध क्षेत्र में कूद जाओ। युद्ध क्षेत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? युद्ध क्षेत्र का मतलब होता है कि आप अब एग्जामिनेशन का फॉर्म डाल दिए, यानी आपको लड़ाई करने से पहले आपकी बंदूक की जो नली है साफ कर लेना है। यानी आपको एग्जामिनेशन में बैठने से पहले अपने दिमाग को पूरी तरीके से वॉश आउट कर लेना है, वॉशअप करना है कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है और किस स्ट्रैटेजी के तहत करनी है। यानी आप अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनाए हो तो इतना ध्यान दीजिएगा कि सफलता आपसे काफी दूर है, और जिस दिन आप स्ट्रैटेजी बना लेते हो उस दिन सफलता आपके पास होगी। ध्यान दीजिएगा एक बात कि आपकी आधी विजय उस दिन हो जाती है जिस दिन आप रण क्षेत्र में कूद जाते हो। अब आधी विजय आपको ये पता कराना, पता लगवाना और करना आपके बस में, आपके हाथ में है। आ जाइए देखते हैं कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी या डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस जैसे एग्जाम की तैयारी हम कैसे करेंगे पास होने वाली, सफलता पाने वाली। मैं ये गारंटी नहीं देता कि सबके सब पास हो जाएंगे, मगर हाँ, जो मेरे साथ काम कर लेगा, जो एक स्ट्रैटेजिक काम कर लेगा, वो पास हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो आइए देख लेते हैं कि आखिर हमें चाहिए क्या क्या होता है। पहली बात तो एक चीज समझिएगा कि सक्सेस हैज नो शॉर्टकट्स।
सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। आपको जो सिलेबस है, जो चीजें हैं, वो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। यहां पे मैंने एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और DSSB एनवीएस की बात कही है इंग्लिश लिटरेचर से। यहां पे हमें कैसे करें तैयारी सफलता वाली, आ जाइए उस पर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहां पे जो भी बातें हैं आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जब भी तैयारी करें मित्रों, जब भी आप तैयारी करें तो तैयारी के वक्त आपको एक चीज समझना होगा, और वो क्या समझना होगा, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि सक्सेस इन योर हैंड, सफलता आपके हाथ, सफलता आपके हाथ, यानी आपको यह समझना होगा कि ये जो सफलता है ना आपके हाथों है। अब ये आप इसको किस पायदान पर लेके जाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मित्रों ये एक पब्लिकेशन है, सक्सेस इन योर हैंड्स एक पब्लिकेशन है। इस पब्लिकेशन की बुक, इस पब्लिकेशन की बुक आपको लेकर पढ़ाई करनी है, जिससे आपकी टीजीटी और पीजीटी और साथ ही एलटी, इतना आपका इसमें कोर्स कवर किया गया है, इतना कोर्स आपका कवर किया गया है इस पब्लिकेशन की बुक सक्सेस इन योर हैंड। बात समझ में आई। एक ये बुक हो गई, इसके बाद हम एक एक स्ट्रेटेजिक बात करते हैं। एक ये हो गया है ना, और फिर इसके बाद, और इसके बाद देखो कौन सा, अब इसके बाद आपको एक चीज और लेना है। मैं जो बता रहा हूं कि आखिर तैयारी जितनी भी है मेरी, वो तैयारी कैसे करनी है। एक मूल मंत्र मैं बता देता हूं, ये मूल मंत्र है SPR। SPR इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आप एकदम मोटिव बनाकर रखना। S का मतलब होता है स्टडिंग, एस का मतलब होता है स्टडिंग। आपको कोई भी चीज पहले पढ़नी है, फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। किस पर? प्रीवियस ईयर पर। प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पर, ठीक है ना। और जब ये सब हो जाए मित्रों, तो आपके पास एक लास्ट की चीज आती है जिसे कहते हैं रिवीजन। अब आपको यहां पर रिवीजन लगानी है ना। अब आपको यहां पे रिवीजन लगानी है, यानी अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी के समय आपके पास ये 3-4 चीजें नहीं है, तो आप बहुत दूर हो सफलता से। आपको पहले स्टडी करना है, पहले आपको पढ़ाई करना है जिस भी विषय की, चाहे एलटी हो या पीजीटी हो, चाहे जिस चीज की आप एक चुन लो। चुनने के बाद आपको पहले पढ़ाई करनी है, फिर इसमें प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपको अपने क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करनी है, फिर उसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब आप इतना कर लेंगे तो करने के बाद एक चीज आपका बचता है, ये रिवीजन। और फिर इसी रिवीजन के बाद आपका एक आर जो कहता है रिजल्ट। अब आपको बताऊं, यही आपको रिजल्ट देगा, यही आपको रिजल्ट देगा। ध्यान दीजिएगा, यही आपको क्या देगा? रिजल्ट देगा, ठीक है ना। यही रिवीजन ही आपको रिजल्ट देगा। इसका बहुत ही ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है ना। ये इतनी सी बात हो गई, इतनी सी बात हो गई। अब मेरी बात समझिएगा, एक चीज इसमें आपको रखना होगा। क्या रखना होगा? आओ ध्यान से समझिए। आपको जब भी इसकी तैयारी करनी है तो एक बहुत ही बेहतरीन सी बात है जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। आपको ये बनाए रखना होगा, यानी अपने हृदय में, अपने मन में सफलता के लिए घर बना लेना है कि मुझे एलटी करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। ये बात आपको समझनी चाहिए। आ जाइए हम कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की, इंपॉर्टेंट चीजों की जो हमें जरूरी है ना। यानी इंपॉर्टेंट अगर हम बुक की बात करें तो इंपॉर्टेंट बुक है कुछ, उस बुक को हम समझ लें कि किस तरीके से उन बुक्स को पढ़ना है ना। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जरूरी बुक्स हैं जो हमें पढ़ना है, समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो आपको हिस्ट्री में सबसे पहले 3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी।
तीन चीजें। कौन कौन सी? किसी भी लिटरेचर का, किसी भी, चाहे प्रोज, चाहे पोएट्री, चाहे ड्रामा, चाहे फिक्शन, चाहे नॉन फिक्शन, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले उसका हिस्ट्री का बैकग्राउंड पढ़ना है। पहले तो आपको समझना है पॉलिटिकल, ठीक है ना। इसके बाद आपकी इसकी जो राजनीतिक यानी कि हिस्टोरिकल, यानी जो इसकी अपनी राजनीतिक है ना, वो सॉरी, जो आपकी इसकी इतिहास है, इवेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको इसी में रिलीजियस देखना है, रिलीजियस देखना है। यानी आपको तीन चीजें, इतिहास में तीन चीजें मेनली ध्यान देना है, ठीक है ना। मेनली ध्यान देना है कि अब यहां पे आपको मेनली ये ध्यान देना है कि हिस्ट्री में आपको पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल और रिलीजियस, ये आपको क्या देना है, इसमें आपको बैकग्राउंड देखना है। क्या देखना है दोस्तों? बैकग्राउंड। इनके बैकग्राउंड को समझना है, इनके बैकग्राउंड्स को समझना है। अब इसी में आपको एक चीज ये देखना है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके इसी में माने पॉलिटिकल में इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट कौन? कोई आपका राजा होगा, इंपेरर होगा, इंपेरर होगा, कोई राजा होगा, है ना, कोई क्वीन होगी, या मैं कह सकता हूं कि क्वीन होगी, इसको जानना है। इसी टाइम की कोई रिवॉल्यूशन होगी, इसे जानना है। इसी समय का कोई इंसिडेंट होगा, वो जानना है। इसी समय का कोई इवेंट होगा, वो जानना है। इसी समय में कोई चेंज हुआ होगा, वो जानना है। इस तरीके से आपको एक एक करके चीजों को मैनेज करते हुए आना है, एक एक चीजों को, यानी यही सेम। अब आपको यहां ध्यान देना होगा कि सब में जो मैं पॉलिटिकल में बता दिया हूं, हिस्टोरिकल और रिलीजियस तीनों में वही चीजें चलेंगी। मेन ये ध्यान देना है आपको कि मेजर और माइनर दोनों ध्यान देना होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। बच्चा करता क्या है कि सिर्फ मेजर मेजर चीजें पढ़ लेता है, माइनर पढ़ता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर उसको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। आज अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको चीजें क्लियर होती नजर आएंगी, इसका ध्यान दीजिएगा। यानी मेजर और माइनर आपको सब देखना है इस पर पूरी तरीके से, ठीक है ना। ये बात आपको समझना होगा। अब अगर इन्हीं की कुछ राइटर्स की बात करें कि आखिर हम कौन कौन से राइटर्स को लेकर पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि आपको काफी कुछ जानने को मिल सकता है वहां से। हिस्ट्री में आप कह सकते हो कि जैसे कह सकते हैं कि एडवर्ड अल्बर्ट का नाम एक आता है, बहुत बेहतरीन, है ना, बहुत बेहतरीन आता है इनका नाम, एडवर्ड एडवर्ड एल्बर्ट। एक ये आपके राइटर हो जाते हैं। दूसरे एक राइटर आपके हो जाते हैं, उनको कहा जाता है पीटर बेरी। पीटर बेरी, है ना। आपके दो राइटर एडवर्ड एल्बर्ट और पीटर बेरी। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो विलियम जे लॉन्ग को आप उठा सकते हो, विलियम जे लॉन्ग को उठा सकते हो, है ना, विलियम जे लॉन्ग को उठा सकते हो। और एक नायर है, नायर को उठा सकते हो, है ना, जैसे प्रमोद के नायर को उठा सकते हो, प्रमोद के नायर को उठा सकते हो आप। प्रमोद के नायर को। और आप और भी तमाम चीजों को, और भी तमाम राइटर को उठा सकते हैं। एक है रॉबर्ट हंटिंग फ्लेचर, है ना, रॉबर्ट हंटिंग रॉबर्ट हंटिंग फ्लेचर। ये आप इतने राइटर्स, एक दो तीन चार पांच, पांच राइटर्स में अगर आप चाहोगे तो पूरी की पूरी इंग्लिश की हिस्ट्री खत्म कर सकते हो, पूरी की पूरी इंग्लिश की हिस्ट्री खत्म कर दोगे, ठीक है ना। मगर एक चीज ध्यान देना कि आपको ओरिएंटेड चीजें समझनी है, ओरिएंटेड चीजें। आप ज्यादा कुछ मत करना, प्रमोद के नायर, प्रमोद के नायर की बुक को उठा लेना, प्रमोद के नायर के बुक को उठा लेना, अपने आप सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। अगर आप D SSB या आप PGT
या आप टीजीटी या आप किसी भी ऐसे एग्जाम का जो बेसिक शिक्षक लेवल के लिए है, आप वो यहां से तैयारी कर सकते हैं। इसका मतलब आप ये जो देख रहे हैं, आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रमोद के नायर आपको इंपॉर्टेंट इतना है, आप इसके लिए ये DSSB पीजीटी टीजीटी और साथ ही साथ आप इसको एलटी में भी लगा सकते हैं। इनसे ज्यादा इतिहास आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं पहले से बोल रहा हूं, इतिहास इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्रिटिकल हिस्ट्री की बात करते हो, क्रिटिकल हिस्ट्री की बात करते हो, है ना, तो एक बहुत बेहतरीन नाम आता है डेविड डैचेस का। डेविड डैचेस, अगर आप क्रिटिकल हिस्ट्री की बात करते हो, अगर आप क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो, हालांकि आपके यहाँ ये आता नहीं, थोड़े मोड़े एक आध क्वेश्चन ना कहिए, कभी कभार आ जाता है, ठीक है ना। तो अब एक आध क्वेश्चंस के लिए पूरी बुक पढ़ना टाइम वेस्टिंग होगा, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, ठीक है ना। तो डेविड डैचेस को आप अवॉइड कर सकते हो, मगर प्रमोद के नायर को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। और एक चीज, अगर आपको फैक्ट्स जानने हैं हिस्ट्री के विषय में तो विलियम जे लॉन्ग को फॉलो करना, विलियम जे लॉन्ग को फॉलो करना। और आपको टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो पीटर बैरी को याद कर लेना, पीटर बैरी को याद कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज समझना जानना होगा। और एक चीज जानना कि जो भी आपके मेजर और माइनर वर्क्स होते हैं, उन सभी मेजर और माइनर वर्क्स को ध्यान में रखते हुए चीजों को करनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या क्या देना है, चलिए ध्यान क्या क्या देना है, एक एक पॉइंट्स करके आप लोग इसको समझ लो। आपको सबसे पहली चीज तो ध्यान देना है, ध्यान देना है सबसे पहले, अच्छा सा कलर ले लें, है ना। पहले तो आपको किसी भी वर्क का मेजर राइटर, साथ ही माइनर भी, ठीक है ना, और किसी भी आपके उसका बुक का मेजर वर्क, साथ ही माइनर वर्क, ठीक है। और साथ ही आपको इतना ध्यान देना है कि मेजर और माइनर के साथ साथ, मेजर और माइनर के साथ साथ आपको उन सभी इवेंट्स और घटनाओं को ध्यान देना है जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। यानी आपको देखिए, कभी कभी होता है क्या कि एग्जाम में वही बातें पूछते हैं जो आयोग जिसे ज्यादा पसंद करता है ना। तो आपको यह ध्यान देना होगा सबसे ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको समझना है, जैसे ड्रामा में आपको एक्ट समझना पड़ेगा, प्लॉट समझना पड़ेगा, है ना, और सीन समझना पड़ेगा, ये आपको ड्रामा में समझना होगा इतना, ठीक है ना। किसी भी आपके ड्रामा का सिनॉप्सिस होता है सर, किसी भी ड्रामा का सिनॉप्सिस होता है ना, किसी भी ड्रामा का समरी होता है, समरी सिनॉप्सिस एक ही है, मगर मैं जब डिटेल बताऊंगा तो दोनों को आपस में बता दूंगा क्या क्या है ना। ये हो गया। इसके बाद अगर हम ये तो ड्रामा की बात थी, ठीक है ना, ये ड्रामा की बात थी। अगर हम इसी में पोएट्री की बात करें तो पोएट्री की अगर बात हो, पोएट्री में ध्यान दीजिएगा, आपको थीम देखना है, थीम देखना है, स्कीम देखना है, जनराज देखना है, जनराज देखना है, ठीक है ना, जनराज देखना है। और इसके बाद आपको इसमें देखना होगा क्रिटिकल कमेंट, आप इसी में देखेंगे, है ना, क्रिटिकल कमेंट आप देखेंगे। और साथ ही साथ आपको यहां पर यह देखना होगा कि आखिर ये पूछा कहां से जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा अगर ब्रिटिश की बात की, सॉरी, पोएट्री की बात की जाएगी तो ब्रिटिश और अमेरिका उठा लेना, ब्रिटिश और अमेरिकन उठा लेना, ये मेजर दो पोएट्री हैं जो आपको आपके सफलता तक आपको लेकर के जाएंगी, ब्रिटिश और अमेरिका। ड्रामा की अगर बात की जाए तो ड्रामा भी आप ब्रिटिश से उठाओगे, ठीक है ना, ब्रिटिश से उठाओगे। ड्रामा का जो रोल है ना, ड्रामा का जो रोल है वो ब्रिटिश का ज्यादा है ना। यहाँ पे आपको ये समझना है, ब्रिटिश का ज्यादा समझना है। फिर इसके बाद आपको आता है आपकी प्रोज और पोएट्री की बात, सॉरी प्रोज की बात। तो प्रोज आप टेकअप कर सकते हो, प्रोज आप टेकअप कर सकते हो कनाडियन और इंडियन। देखिएगा, हालांकि
कभी कभी अमेरिकन भी आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे अमेरिकन भी पूछ लिया जाता है। तो आप प्रोज जो उठाओगे ये आपको कैनेडियन उठाना है, कैनेडियन उठाना है। और आपको ज्यादातर उठाना है आपको जैसे अमेरिकन ले सकते हो, अमेरिकन ले सकते हो या इंडियन ले सकते हो, ठीक है ना। तो अमेरिकन भी आप उठा सकते हैं और साथ ही साथ इंडियन उठा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम नॉवेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ले लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ले लीजिए और अमेरिकन ले लीजिए, ठीक है ना। कैनेडियन भी आता है, ठीक है ना। नॉवेल की अगर हम बात करें, नॉवेल की, तो नॉवेल में आपको कैनेडियन ले लीजिए, ठीक है ना, कैनेडियन। और आप ले लीजिएगा अमेरिकन ले लीजिए, ठीक है ना। और अमेरिकन और कैनेडियन, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट समझना है तो आप ऑस्ट्रेलियन भी लेकर के पढ़िए, है ना। अब आपको समझना क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जो प्रॉपर पोएट्री पर काम किए, प्रॉपर ड्रामा पर काम किए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यह समझना है कि जो देश प्रॉपर जिस चीज पे काम किया है, कम से कम जिस पर काम किया है, आपको वो भी ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको एक एक करके चीजों को समझना है और सफलता पानी है। आपको एक चीज याद रखना होगा, एसपीआर, आपको ये सफलता पाने के लिए ये मूल मंत्र आपको रटना होगा, एसपीआर, ठीक है ना। और ये एसपीआर आपको सफलता दिला देगा। तो इतनी सी बात आपको समझना जानना है। तो इसी तरीके से आपको इसी स्ट्रेटजी के तहत, इसी तरीके से सिलेबस के चैप्टर वाइज सभी तरीके की तैयारी को आप सब हमारे साथ मिल करके कर सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके इस तैयारी को करें और सफलता के इस मंत्र को याद रखें। यानी कि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस बार की वैकेंसी आपके हाथ होगी, मगर अगर आप मेरे पैटर्न पर काम करोगे तो, मेरे पैटर्न पर काम करोगे तो मैं बता दूं वो क्या है, ध्यान से समझ लो। कि कहा जाता है सर कि संकल्पित रहें आप, संकल्पित रहें आप, समर्पित हैं हम। आपको इस रूल पर काम करना है। संकल्पित रहें आप, समर्पित हैं हम, इस रूल पर आपको काम करना है। तो अब तैयारी को शुरू करते हैं। तैयारी के शुरू करने के साथ साथ आपकी सभी स्ट्रेटेजिक तैयारी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।